फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MES क्लासेस पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कल का प्रश्न जो था उसका देखते हैं। तो प्रश्न है 8 sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस 4 sin 90 अंश माइनस सेक स्क्वायर 45 अंश बटे टेन स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉट स्क्वायर 45 अंश। तो देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 8 गुणे 1/2। साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान होता 1, और सेक स्क्वायर 45 अंश, सेक 45 का मान अंडर रूट 2 होता है, स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा। और tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही। कॉट 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 4 दूनी 8 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ केवल बचा 3 -4 -2, और नीचे हो गया 3 में से 1 घटेगा -2, और ऊपर 3 -6 बटे -2, तो 6 में से ये घट जाएगा 3, तो -3 बटे -2, तो 3/2, 3/2। सो डी ऑप्शन इज राइट। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2 मीटर। देखिए प्रश्न है 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियां समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी हैं। प्रत्येक टुकड़े का अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? देखिए आज हमने जो है इसके पहले जो वीडियोस था उसमें थोड़ा हाई लेवल के प्रश्न थे जो SSC CGL और टिपिकल जो जिसमें आते हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो कुछ लोगों को समस्या थी समझने में, थोड़ा उनका लेवल हाई पड़ रहा था, तो आज हमने थोड़ा लो लेवल का उससे लिया है जो SSC GD और पुलिस परीक्षा, अध्यापक भर्ती परीक्षा, इन सब आर्मी का जो परीक्षा होता है इन सब परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि ये 2 लंबी रस्सी है 8 मीटर 14 मीटर की, इसमें समान लंबाई के टुकड़े काटे जाने हैं, लेकिन टुकड़ा ऐसा कटना चाहिए अधिकतम लंबाई का हो, बराबर हो, दोनों रस्सियों में से अधिकतम लंबाई का टुकड़ा हो, और रस्सी बचना भी नहीं चाहिए कि कोई टुकड़ा खराब या उससे छोटा बच रहा है। तो निश्चित है कि अधिकतम लंबाई का, वो समान लंबाई का अधिकतम लंबाई का जो टुकड़ा होगा वो इन दोनों का मासा होगा, 8 और 14 का मासा। तो 8 और 14 का मासा देखिए कितना होगा, 8 और 14 का मासा। अब उसके बाद देखिए 2 बचा, फिर 2 तिया 6, देखिए लास्ट में 2 से डिवाइड हुआ, तो टुकड़ा वो 2 मीटर का होगा। 2 मीटर का टुकड़ा काटेंगे, देखिए 2 चौक 8, 4 टुकड़ा इसका कटेगा, 2 से 14 7 टुकड़ा उसका कटेगा। अब इससे अधिकतम लंबाई का टुकड़ा नहीं काटा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न जहाँ आए तो वहाँ अधिकतम लंबाई का टुकड़ा क्या होता है, उनका मासा होता है। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1:2। देखिए प्रश्न है x/y बराबर 5:2, तो 8x - 9y अनुपाते 14x - 13y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, x/y 5:2 है, तो इसका मतलब x/y = 5/2 हो गया, ये दिया है। और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, x/y लाने के लिए इसमें जो है भाग दे देंगे किससे, y से, और इसमें भी y से भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8x/y माइनस यहाँ कट जाएगा, केवल 9 होगा, बटे 14
x बटे वाई -13। अब इसकी वैल्यू x बटे वाई का कितना है, 5/2 है, तो 8 गुणे 5/2 -9 और 14 गुणे 5/2 -13। देखिए 2 चौक 8 और 2 7 14, ऊपर हो गया 5 चौक 20 -9 और नीचे 35 -13। घटा लेंगे तो 10 में 11 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 3 में से घटाएंगे 2, 11 करने में 11 दूनी 22, तो बराबर 1:2। तो सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 240। देखिए प्रश्न है, किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है, मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या में से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है, तो मूल संख्या मान लेते हैं x है। तो प्रश्न क्या है, मूल संख्या x मान लेते हैं, तो x में से जब 55 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, यह संख्या स्वयं की 80% रह जाती है। 80% मतलब 80/100। इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस x गुणे 80/100 बराबर 55। देखिए 100 में से 80 घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 20x/100 बराबर 55, 20×5=100। तो x बराबर कितना, 55 गुणे 5। क्या निकालना है, x का 4/5, x का 4/5 निकालना है। तो x की वैल्यू इतना है 55 गुणे 5। अब इसका 4/5 निकालना है, 5 से 5 कट गया, 4×5=20, 4×5=20, 2 22, 220। x का उस संख्या का 4/5 कितना होगा, 220। सो ऑप्शन बी इज द राइट है 8000। देखिए यदि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ₹225 है, तो वह धनराशि रुपए में कितनी है। मतलब कोई धनराशि है, वो 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई है, तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ₹225। तो वो धनराशि कितना है, कितना निवेश किया गया था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए माना वह धनराशि या जो मूलधन होगा वो कितना है, माना धनराशि बराबर ₹100 है। अब देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं। ये 100 है, तो साधारण ब्याज कितना होगा 2 वर्ष का। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 बराबर ₹30। ये तो साधारण ब्याज होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो a का मान क्या होता है, P1 + R/100⁻n माइनस p कॉमन ले लेते हैं तो होता है 1 + R/100⁻n माइनस 1। अब p कितना है, 100 है, और उसके बाद 1 + R की वैल्यू 15/100 के घाते 2 - 1, तो 100, और यहाँ 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो 20 × 20 = 23, तो ऊपर हो जाएगा 23/20, तो 23 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, और नीचे 20 का स्क्वायर होगा तो 20 × 20। ये देखिए ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ a वर्ग b वर्ग लगाएंगे
तो एक कोष्ठक में योग 23 + 20 और एक कोष्ठक में अंतर 23 - 20 और बटे नीचे कितना है 4। यहाँ जो है 43 हो जाएगा और यहाँ 3/4। अब जो है देखिए 43 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 आ जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 129/4 भाग देंगे 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 और उसके बाद 8 4 दूनी 8 4 × 5 = 20, इतना रुपया। अब अंतर कितना आएगा दोनों ब्याजों का? देखिए 32.25 - 30.00, 30 रुपया साधारण ब्याज था, तो आ जाएगा 2 रुपया कितना 2.25। अगर धनराशि 100 माना जाए तो दोनों ब्याजों का अंतर कितना है 2.25 रुपया, 2 रुपया 25 पैसा। तो जब अंतर कितना 2.25 तो धनराशि कितना है? तो धनराशि है 100 रुपया। इसलिए जब अंतर 1 रुपया तो ये बटे में जाएगा, तो इसलिए अंतर जब 1 रुपया तो धनराशि कितना होगा 100/2.25। इसलिए अंतर कितना दिया 225 रुपया। जब अंतर 225 रुपया है 225 रुपया, तब कितना होगा वो धनराशि? तो 225 का गुणा होगा और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो इसमें 2 जीरो और बढ़ जाएगा और नीचे हो गया 225, ये कैंसिल हो गया तो रुपया 10,000, रुपया 10,000। वो धनराशि कितना था 10,000 था। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 1:3। देखिए यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात पूछा है, तो और दोनों का बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या दिया है, इसका त्रिज्या दिया है, तो क्या होता है पहले किसका अनुपात बेलन से गोले का, तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे गोले का वक्र पृष्ठ। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, तो 2πr1h मान लेते हैं, और गोले का होता है वक्र पृष्ठ 4πr², तो r2²। देखिए ये कट गया 2 आया। r1 कितना है? r1 त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 10 15, तो ये 10 है और ऊंचाई कितना बेलन का 15 है और गोले की त्रिज्या 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 गुणे और अभी 2 बचा है नीचे, तो 10 गुणे 15/2 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 2 बचे 10, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 5 तियाँ 15, 5 × 5, तो 3/1 आया, अर्थात 3:1। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9:25। देखिए 2 गोलार्ध पात्रों की धारिता 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है। दोनों पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए धारिता दिया है, दोनों गोलार्ध हैं, अर्धगोले हैं
और गोले की धारिता का सूत्र अर्थात आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दो गोलार्ध है 2/3 होगा, एक गोलार्ध का 2/3 पाई आर क्यूब। तो पहले की त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं, दूसरे की त्रिज्या r2। तो पहले गोलार्ध की धारिता मतलब इसको b1 मानते हैं, b1 b2 का रेशियो देख लेते हैं। तो इसका है 4/3 पाई r1 क्यूब और इसका होता है 4/3 पाई r2 क्यूब। देखिए, और b1 b2 दिया कितना है 2.7 और इसका है 12.5। ये कट जाएगा r1/r2 का होल क्यूब और ये देखिए दशमलव खत्म हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 3/5 का होल क्यूब r1/r2 का होल क्यूब। अब देखिए r1/r2 का रेशियो पता चल जाएगा। r1/r2 का रेशियो क्या होगा, r1/r2 बराबर r1/r2 बराबर हो जाएगा 3/5। अब क्या निकालना है, इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो C1 C2 का अनुपात निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है अर्धगोले का, पूरे गोले का 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई r1 स्क्वायर बटे 2 पाई r2 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, r1/r2 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमें पता है 3/5 है। तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर बराबर 9/25। तो C1 अनुपाते C2 बराबर 9/25। तो सो डी ऑप्शन इज राइट, 9/25 आएगा। 420। देखिए प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनके लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 1729 और 7 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया है, मान लिया ये संख्या x और y है, तो दिया है x माइनस वाई। बयालीस। और क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक दिया है। तो देखिए सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या कितना है x है और दूसरी संख्या कितना है y। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो 1729 गुणे 7 ये हो गया। अब देखिए हमें x माइनस वाई की वैल्यू पता है और एक्स वाई की वैल्यू पता हो गया, हमें x प्लस वाई निकालना है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy कितना होता है। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, 42 का स्क्वायर और 4xy का मतलब 4 गुणे 1729 गुणे 7। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया 42 गुणे 42 और प्लस 4 गुणे 1729 गुणे 7। देखिए इसका गुणा करके जोड़ेंगे लंबा होगा और फिर वर्गमूल निकालना होगा, इसलिए इसका गुणनखंड कर दें। तो इसको हम कर सकते हैं 6 7 42, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 3 6 7 42, फिर 2 गुणे 3 गुणे 7 और प्लस इसको 2 गुणे 2 और 1729 को देखिए क्या लिख सकते हैं 1729
तो ये किससे कटेगा? 9 2 11, 11 1 12 7, 9 2 11, 11 1 12 और 12 और 7 19। तो ये देखिए किससे कटता है? देखिए 7 से, तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। अब नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 247 और गुणे 7। अब देखिए क्या क्या कॉमन है। 2 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इसमें भी देखिए 2 2 बार है, तो ये कॉमन हो गया। 2 गुणे 2, 2 बार कॉमन हो गया। 3 कितनी बार है? यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं है, तो ये नहीं कॉमन होगा। उसके बाद फिर क्या कॉमन है? 7 गुणे 7। देखिए 2 बार यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 2 2 7 7 निकल गया, 3 त्रिका 9। और यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 247, इतना। अब यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 और ये हो गया, ये देखिए 9 7 16 256 होगा। तो ये 16 गुणे 16, 16 16 256। तो x प्लस वाई बराबर इधर का वर्गमूल होगा। तो हर जोड़े में से एक एक ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 16। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 22। तो हो जाएगा 224। तो 224 x प्लस वाई, मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 224। सो बी ऑप्शन इज राइट, 224। नेक्स्ट 560। देखिए यदि 2x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 8x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करें। देखिए दिया है इतना और हमें इसकी वैल्यू पता करना है, तो क्या करेंगे? ये देखिए 2x का क्यूब है, ये x का क्यूब है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x से इसमें भाग दे दें, दोनों पक्षों में x से भाग दे दें। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए जो दिया है, एक x कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ से x खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1/x। इधर तो 0 हो गया, इसको इधर रहने देंगे, 8 उधर कर देंगे। तो 2x माइनस 1/x बराबर 8। अब दोनों का क्यूब कर दें, दोनों का क्यूब कर दें। देखिए तो 8x³ आएगा, यहाँ 1/x³ आएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, इतना होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। यहाँ a के स्थान पर इतना, b के स्थान पर इतना है, तो हो जाएगा 2x का क्यूब। तो 2x का क्यूब कितना होगा? 8x³ और माइनस 1/x³, इसका क्यूब होगा। और फिर माइनस 3ab, तो 3 गुणे 2x गुणे 1/x और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी 2x माइनस 1/x बराबर। अब 8 का क्यूब 8 × 64 और 8 8 × 64 8 8 चौक 32 और 8 8 देखिए 8 8 64, तो 8 चौक 32 8 छक 48 और 3 इतना 512। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितना है? 8 है, इसकी वैल्यू 8 है। तो 8x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 गुणे 8 बराबर 512। ये उधर जाकर जुड़ जाएगा 24। तो
8x³ माइनस 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा 512, 8 त्रिक 24, तो 4 2 6 और 2 1 3 5, 536, तो 536 इसका जो है ये 8 त्रिक 24 इधर आएगा ये 536 नहीं, यहाँ से मिस हो रहा है 3 दूना 6, तो यहाँ जो है 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6 8 48 उधर जाकर ऐड होगा 48, तब ये हो जाएगा 560, तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए -8, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही आसान प्रश्न है। 48 भागा बड़े कोष्ठक में 35 माइनस मझले कोष्ठक में 30 माइनस फिर छोटे कोष्ठक में 31 माइनस 26 भागा 2 गुणे 4, फिर छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है -2 -3 -4 -8। इसका जो है इसको हल सॉल्व करके और इसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बस अब नेक्स्ट वीडियो में